वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हमने कवर किया है कि टेस्ला अपना फास्ट चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर रहा है। हमने बात किया हुआ है यूट्यूब के नए फीचर की कि कैसे कोलैबोरेशन में भी अब वीडियोस जा सकती हैं। आदित्य बिरला की बात की हमने, फिर JSW और जापान की कंपनी के बीच में कौन सी पार्टनरशिप हुई है, LIC ने किन स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया है और किन स्टॉक में अपना स्टेक बेचा है। फिर हमने बात की है एक ऐसे आने वाले IPO के बारे में जो कि NSDL से भी साइज में बड़ा है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं, वीडियो को एक लाइक दे करके। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टेस्ला की। मैंने न्यूज कवर किया था कि टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब टेस्ला ने अपना चार्जिंग स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है, वो भी मुंबई के BKC में। तो अब आप अपनी टेस्ला को चार्ज कर सकते हो। हालांकि दो वेरिएशंस में चार्जर्स इंस्टॉल किए गए हैं। पहला तो सुपर फास्ट वाला है जो कि काफी ज्यादा महंगा है, उतना ज्यादा महंगा नहीं, अभी प्राइस की भी बात करेंगे। और दूसरा जो है वो नॉर्मल चार्जर है। जो पहला है सुपर चार्जर्स, वो 4 हैं। तो V4 सुपर चार्जर्स नाम है उनका, जो कि लगभग 250 किलोवाट के हैं और उसका प्राइस 24 रुपए प्रति किलोवाट हो जाएगा। और 4 AC चार्जर्स भी लगाए गए हैं जो कि सिर्फ 11 किलोवाट का है और उसका प्राइस 14 किलोवाट आवर के आसपास का होगा। बाकी अगर हम थोड़ा रिकैप करें तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर 15 जुलाई को मुंबई में खोला था मॉडल Y के 2 वेरिएंट्स के साथ। बाकी डिटेल में समझना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। हालांकि अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो ये प्राइस उतनी ज्यादा आपको नहीं लगेगी, क्योंकि टेस्ला के अकॉर्डिंग उनका जो मॉडल Y है वो इंडिया के अंदर जो कि ऑफर कर रहा है टेस्ला, वो 267 किलोमीटर का रेंज अचीव कर सकता है, वो भी सिर्फ 15 मिनट के चार्जिंग में। तो ये पावर है सुपर चार्जिंग का। क्योंकि अगर आप समझो तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइमिंग की। हर किसी को चार्जिंग बहुत ही फास्ट चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसकी कार सुपर फास्ट चार्ज हो जाए। तो मुझे लगता है टेस्ला का ये सुपर चार्जर एक गेम चेंजर बन सकता है। बाकी आप बताओ कमेंट में, अगर आपने मॉडल Y परचेज की है तो फिर आप जाना फास्ट चार्जर पे टेस्ला के और फिर चेक करना कि क्या वाकई में 15 मिनट में इतनी रेंज आपको मिल जा रही है। अगली बिजनेस न्यूज है रीट्स की। आपको पता है इंडिया में अभी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के रीट्स हैं, लेकिन अब एक और रीट का IPO आ रहा है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ओपन हो गई हैं। और ये रीट का IPO 5 अगस्त को ओपन होगा और इसका साइज 4800 करोड़ रुपीस का है। अगर मैं रीट के नाम बताऊं आपको तो ये है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट रीट। ये 2025 का सेकेंड लार्जेस्ट IPO बनने वाला है। और प्राइस बैंड की हम बात करें तो 95 से 100 रुपीज पर यूनिट का प्राइस बैंड है और आपको मिनिमम 150 यूनिट्स लेने होंगे। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग 18 अगस्त को हो जाएगी BSE NSE दोनों प्लेटफॉर्म पर। अगर हम कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करें तो कंपनी का 62,000 करोड़ रुपीस का एसेट बेस है, जिसमें 29 प्रीमियम ऑफिस प्रॉपर्टीज हैं जैसे 1 BKC एंड सेस्ना पार्क। और अगर हम रेवेन्यूज के तरफ और प्रॉफिट के तरफ ध्यान दें तो FY25 में रेवेन्यू 3,930 करोड़ रुपीस था, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 222 करोड़ रुपीस ही था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप देखो रेवेन्यू इतना ज्यादा है 3,930 करोड़ का और प्रॉफिट सिर्फ 222 करोड़ का। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको एक वन टाइम का लॉस हो गया। और रियल एस्टेट में लॉस का मतलब तो आप समझ ही सकते हो। फिलहाल कंपनी इन पैसों का यूज भी इसीलिए करेगी क्योंकि मैंने बताया वन टाइम लॉस है, तो ये अपने डेप्ट को रीपेमेंट करने के लिए इन IPO के पैसों का यूज करेगी। अगर हम GMP की बात करें तो वो अभी 0 है। अगली बिजनेस न्यूज है आदित्य बिरला कैपिटल की, लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनना आप ये न्यूज, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं। क्योंकि ये न्यूज उनके रिजल्ट से रिलेटेड है, तो फिर हम उसमें रेवेन्यू की बात करेंगे, AUM की बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि उनके NBFC बिजनेस ने कितना ग्रोथ किया। तो हम हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे और हम नंबर्स बताएंगे। तो आप स्क्रीन पे बहुत ही ध्यान से देखना। देखो आप, आदित्य बिरला कैपिटल ने Q1 FY26 में 835 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, जो कि 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 9,503 करोड़ रुपीस रहा, यानी कि रेवेन्यू में 9.6% का जंप देखने को मिला। अगर हम
आदित्य बिरला के लैंडिंग पोर्टफोलियो की बात करें तो वो 1.65 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी कि 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। AUM 20% बढ़कर 5.53 लाख करोड़ रुपीस हुआ। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो 23% और हेल्थ इंश्योरेंस 30% से ग्रो हुआ। अगर हम लोन्स के तरफ ध्यान दें तो NBFC लोन्स 20% बढ़कर 84,879 करोड़ रुपीस हो गए और इन सभी चीजों के बजाय शेयर्स 11% ऊपर जाकर के 279.1 रुपीस पर बंद हुए। और ये जो मैंने 11% की ग्रोथ बताई है ये कल के प्राइजेस के अकॉर्डिंग है। और कंपनी तो भाई साहब ESOPs भी ला रही है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और ये 2.48 लाख के ESOPs हैं जिसको कंपनी ने अप्रूव किया है और 5 साल के वेस्टिंग पीरियड के साथ ये अप्रूवल मिला है। और वैसे तो इसके पहले महिंद्रा ने भी ESOP लाया है, अगर आप देखना चाहते हो वो वीडियो तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। अगली बिजनेस न्यूज है यूट्यूब की। यूट्यूब ने एक नया कोलैबोरेशन फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है और ये फीचर बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसा ही है। मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स में टैग करते हो या फिर कोलैबोरेशन के साथ रील्स पोस्ट करते हो, ये सेम वैसा ही है। इसमें एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करके वीडियो पब्लिश कर सकता है। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको दूसरे क्रिएटर का कंसेंट भी लेना जरूरी है। हालांकि ये फीचर अभी पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है, इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है और आप चाहे तो आप देख सकते हो, बट ये सभी यूट्यूबर्स को अभी अलाउड नहीं है। ये कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर ही टेस्ट किया जा रहा है जैसे कि मिस्टर बीस्ट। और इस फीचर से आप नए सब्सक्राइबर भी गेन कर सकते हो इजिली। बाकी तो एल्गोरिदम के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा होता है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको देखना है कि कौन कौन से लोग हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं तो फिर आप नाम के ऊपर टैप करके देख सकते हो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स कई बार खराब भी हो जाते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट अपडेट में यूट्यूब के आप देखो, जब भी वीडियो आप देखो किसी भी यूट्यूबर का तो नीचे एक आइकन बन के आ जाता है और वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। अगली बिजनेस न्यूज है LIC की, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दो और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये न्यूज है LIC की। LIC आपको पता है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का काम नहीं करता है। जो उसके पास पैसे आते हैं वो उन पैसों से अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी LIC को फॉलो करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी LIC को फॉलो करके ये समझने की कोशिश करता है कि कौन सी कंपनीज है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कौन सी कंपनीज में LIC ने ज्यादा स्टेक बढ़ाया है, बेचा है। तो ये न्यूज उसी से रिलेटेड है क्योंकि हम इसमें जून क्वार्टर की पूरी डिटेल समझेंगे कि LIC ने जून 2025 के क्वार्टर में 25,000 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे और उन स्टॉक्स के नाम क्या क्या हैं। वैसे तो रिलायंस है, TCS, इन्फो एज जैसे शेयर्स में LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे दूसरी तरफ मेजोगन डॉक, साइमंस, इरेडा जैसे नए स्टॉक्स भी LIC ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। अगर हम HDFC बैंक की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, डिवीज लैब, भारती एयरटेल, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें LIC ने अपने होल्डिंग को कम किया हुआ है। अगर हम LIC के टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो वो अब 16.84 लाख करोड़ रुपीस हो गया है और ये मूव मार्केट के वोलेटिलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सपोर्ट को भी दिखाता है। बाकी आप बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन हो लाइफ इंश्योरेंस लेने का तो आप LIC से लाइफ इंश्योरेंस लेना पसंद करोगे या फिर टाटा से। अगली बिजनेस न्यूज है GST इवेजन से रिलेटेड। मैं तो ये देख के हैरान हो गया आज की न्यूज, क्योंकि एक तरफ तो डेटा ये कह रहा है कि GST लोग भरते जा रहे हैं, हर साल गवर्नमेंट एक अलग रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। लेकिन जब मैंने ये इवेजन वाली रिपोर्ट देखी तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि पिछले 5 साल में 7.08 लाख करोड़ रुपीस का GST इवेजन पकड़ा गया, जिसमें 1.79 लाख करोड़ रुपीस का ITC फ्रॉड शामिल है। ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिर्फ FY25 में ही 2.23 लाख करोड़ रुपीस का GST इवेजन डिटेक्ट हुआ, जिसमें से 58,772 करोड़ रुपीस फेक ITC क्लेम्स थे। फेक इनपुट क्रेडिट वाला जो है वो, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हो तो क्रेडिट्स मिलते हैं ना, ये उसी से रिलेटेड है। वैसे आप ITC मतलब समझ लेना, आपको ये न्यूज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। वहीं पे FY24 की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें
करें तो FY24 में 2.30 लाख करोड़ और FY23 में 1.32 लाख करोड़ रुपीस का इवेजन हुआ था। यानी कि अगर आप डेटा कंपेयर करो तो FY23 में कम था यानी कि 1.32, FY24 में 2.30 लाख करोड़ रुपीस हो गया यानी कि जस्ट उसके डबल के आसपास। और अब आप समझ लो कि इस वक्त FY25 का डेटा भी आपके सामने है 2.23, मतलब कि इवेजन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या तो बढ़ते जा रहा है या तो उसने एक सेम पेस मेंटेन करके रखा हुआ है। हालांकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग, एनालिटिक्स और ऑडिट जैसे टूल से एक्शन भी लिया है, लेकिन कुछ खास फर्क समझ में नहीं आ रहा है। और अगर हम FY25 में CGST कलेक्शन की बात करें तो वो 10.26 लाख करोड़ रुपीस रहा। अगली बिजनेस न्यूज है JSW स्टील की, लेकिन ये न्यूज आप अच्छे से समझो या फिर मैं कहूँ इस न्यूज से आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, उसके लिए आपको एक टर्म समझना होगा, CRGO इलेक्ट्रिकल स्टील। आखिर ये है क्या? देखिए, CRGO इलेक्ट्रिकल स्टील ये एक तरह का स्पेशल टाइप का स्टील है जो कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स या फिर लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर्स। देखो, स्टील तो हर एक जगह यूज होता है, लेकिन ये एक तरीके का स्पेशल स्टील है। बेसिकली इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि एनर्जी लॉस या आप कह लो पावर लॉस कम हो और मैग्नेटिक इफिशियंसी ज्यादा हो। तो ये एक तरीके का स्टील था। अब न्यूज ये है कि JSW स्टील और जापान की JFE स्टील, ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर के 5,845 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो CRGO इलेक्ट्रिकल स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। फिलहाल नासिक के प्लांट की बात करें तो उसकी कैपेसिटी 50,000 TPA है और उसको 2.5 लाख टन पर एनम ले जाने का प्लान है। वहीं पे अगर हम विजयनगर प्लांट की बात करें तो वो 62,000 TPA से 1 लाख TPA तक बढ़ाएगी कंपनी। और ये जो दोनों कंपनीज हैं ये मिल करके 1,966 करोड़ रुपीस का इक्विटी डालेंगी। तो देखते हैं इन दोनों का कैसा पार्टनरशिप होता है। और ट्रांसफॉर्मर्स का आप जान रहे हो एक बढ़ने वाला है ट्रेंड, क्योंकि पावर सेक्टर की जो ग्रोथ है वहां पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर्स का यूज तो होगा ही होगा। और इससे पहले कि मैं ये बिजनेस न्यूज खत्म करूं, मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करें। लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।